सर के प्लेटफॉर्म से कपिश पांडे आज सबके लिए क्लास 10th का जो अभी मेंसुरेशन चैप्टर है 12th चैप्टर न्यू सिलेबस जो एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग ये हमारा 12th चैप्टर है और पुरानी बुक में ये हमारा 13 चैप्टर है। ठीक है, इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूँ जो इसका परिचय है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम अपने जो बच्चों की बेसिक नीड होती है, फॉर्मूले बनते कैसे हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, इस चीज़ को मैं आपको बताना जा रहा हूँ। समझ पाए? तो इसमें दोस्तों एक नॉर्मल है, जैसे कि एक पेपर लेते हैं हम, ये हमारा पेपर है। तो ये पेपर है, तो पेपर क्या है, ये एक रेक्टेंगल शेप में है। ठीक है, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है, यानी ये इसकी लंबाई और ये इसकी चौड़ाई। अगर अब इसको हम फोल्ड करते हैं, सपोज दैट इसको हमने फोल्ड कर लिया, इस शेप में हमने इसको फोल्ड कर लिया, तो फोल्ड करने से क्या हुआ कि एक हमारा क्या बन गया, एक सिलेंडर बन गया ये। तो यानी जो इसकी ब्रेथ रही होगी ये इसकी हाइट बन जाएगी सिलेंडर की, और ये जो सर्कल बनानी चाहिए ये हमारा 2πr हो जाएगा, यानी सर्कल का पैरामीटर। ठीक है, इसकी जो लेंथ रही होगी वही इसकी पैरामीटर रही होगी। समझ पाए? और जब इसकी लेंथ को हम इक्वल टू पैरामीटर के रखेंगे, यानी 2πr के बराबर रखेंगे, तो उसकी रेडियस निकल जाएगी वहां से। ठीक है, समझ पाए? और रेडियस से ही उसका डायमीटर निकल जाएगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब आती है बात हमारा क्यूबॉइड क्यूब की, उस पर मैं बाद में चर्चा करूँगा आपसे। अब आपका एक शेप है, जैसे कि मैं सपोज दैट कहता हूँ एक कोन है, एक कोन को जैसे हम बना रहे नॉर्मल, इससे ही बना रहे नॉर्मल। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि ये इसकी लेंथ है, यानी ये हमारा सेमी सर्कल है एक तरीके से आधा। तो ये अगर हम इसका जो ये लेंथ है, यानी कि पूरा ऐसे, ये अगर मैं इसको गोल करता हूँ ऐसे, सपोज दैट एक शंकु टाइप का बनाता हूँ, कोन टाइप का, तो यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये इसकी स्लांट हाइट बनेगी। इसका क्या बनेगा, ये स्लांट हाइट, जिसे हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, हिंदी में से तिरछी ऊंचाई भी कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा, पैरामीटर, इस टाइप का ये थोड़ा सा। तो ये इसका सर्कल बनेगा, ये 2πr के बराबर बनेगा, और इसकी जो लेंथ रही होगी वो उस यानी पैरामीटर के बराबर होगी, जिससे हमारा उससे रेडियस निकलेगा। समझ पाए? अब बात आती है आपकी सिलेंडर, यानी कि मैंने आपको बताया सिलेंडर यानी टीएसए। टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया, जिसे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं। यानी कि जो सिलेंडर है हमारा, जैसे ये है, अब सिलेंडर को अगर हम बनाते हैं, सपोज दैट ये सिलेंडर को हमने इन्वॉल्व किया इसके अंदर, ये क्या है हमारा जो सिलेंडर है, ये तो एक हाइट होगी इसकी 2πr, ये हो गया एक 2πr, ये हो गया। ठीक है, लेकिन एक में h इन्वॉल्व रहती है इसकी, इसमें h क्या रहती है, इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, तो दोस्तों जो टीएसए है हमारा क्या होता है, 2πrh प्लस में 2π², यानी कि 2πr और 2πr एक और एक ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा हमारा यानी कि 2πr और सॉरी πr² और πr² ऐड हो जाएगा, तो 2πr ये बनेगा। और जो सरफेस एरिया है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया जिसे बोलते हैं हम, वो होता है हमारा 2πrh, यानी 2πr जो सर्कल है और h उसकी हाइट है, तो वो CS से होता है, यानी कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πrh। यानी कर्व मतलब क्या होता है कि सिर्फ बाहर बाहर का ये वाला, नीचे से नहीं। अगर हम पूरा लेते हैं यानी टोटल सरफेस एरिया, तो ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी पूरा होता है। इन दोनों को हमने छोड़ दिया तो ये कर्व सरफेस एरिया होता है, सिर्फ बाहर बाहर का, या अंदर से या बाहर का। ठीक है, ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं होता हमारा। अब आपका आता है टीएसए हो गया, सीएसए हो गया, कर्व सरफेस एरिया। वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम क्या होता है हमारा, जिसमें हमारा उसका डेंसिटी यानी कि उसकी धारिता, आयतन कितना है, यानी कि पूरा जो अंदर तक का पूरा कितनी कैपेसिटी उसके अंदर है कि उस एरिया को घेर सकता है, यानी उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है उसके अंदर, तो वो हमारा क्या होता है πr²h।
ठीक है, तो इसकी ये डेंसिटी होगी। अब बात आती है आपकी कोन की। कोन को मैंने आपको बताया, कोन ये तो एक सिलेंडर हमारे शेप में होता है, ये सिलेंडर होता है हमारा। अब आते कोन की। अगर हम कोन को ऐसे बनाते, सपोज दैट ये हमने कोन बना लिया, ये इसकी स्लैंट हाइट हो गई, यानी जिससे हम एल से डिनोट करते हैं, और ये इसकी हाइट हो गई, और ये हमारा रेडियस हो गया। ठीक है, तो जो कोन का सी एस ए है यानी टी एस ए, एक तरीके से टोटल सरफेस एरिया, वो क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर एल। ठीक है, इसको आप जानते होंगे कि पाई आर कॉमन है, तो पाई आर कॉमन ले लो आप, तो बचा क्या आर प्लस एल। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया है। पाई आर स्क्वायर क्या है, ये सर्कल का, और सरफेस एरिया यानी कि जो कर्व एरिया है, यानी कर्व सी एस से कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, यानी इनके चारों तरफ का, चाहे वो अंदर से हो जाता है और चाहे वो बाहर से हो जाता है। तो ये हमारा सी एस से क्या होगा, आप ध्यान रखना टोटल सरफेस एरिया में उसका कर्व सरफेस एरिया ऐड जरूर होता है, बिना उसके ऐड करे वो जो रूल होगा यानी उसका जो फॉर्मूला होगा वो बनेगा ही नहीं। इस चीज़ को ध्यान रखना आप। ठीक है, अब क्यूबॉइड की बात आती है आपकी। अब वॉल्यूम इसका, सॉरी वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका ये वॉल्यूम होता है। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान रखना, जो ये एरिया है, ये वाला एरिया, ये जो पोर्शन है, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर है या नहीं है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना आप। ठीक है, यानी कि जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो कौन का जो वॉल्यूम होगा 1/3 के बराबर होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना आप। ठीक है, अब आता है हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या होता है दोस्तों, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने क्यूबॉइड बनाना है मुझे, तो मैं ऐसे नॉर्मल शॉर्ट बोर्ड हो रही है यहाँ तक है। तो दोस्तों इसमें जो क्यूबॉइड है हमारा, ये इस टाइप का ही बनेगा, ये जो मैं समझा रहा था आपको। इस टाइप का ये क्यूबॉइड बनेगा, थोड़ा सा लेंथ इसकी बढ़ गई है, ये यहाँ रहेगा। क्यूबॉइड में क्या होता है दोस्तों, लेंथ ये होती है, ब्रेथ ये होती है, और हाइट ये होती है। इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट कभी भी इक्वल नहीं रहती, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि इसकी लेंथ यानी लंबाई, ब्रेथ चौड़ाई, और एच हाइट यानी ऊंचाई, उसकी कभी भी बराबर नहीं होती। अगर ये तीनों बराबर हो जाती हैं उस केस में इसको हम क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूब, घन बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इसकी जो क्या बोलते हैं टी एस ए है, टी एस ए क्या होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। आप ये देखते हैं कि लेंथ इसकी कितनी है हमारी, 1 2, हाँ 3 4, ब्रेथ भी कितनी है इसकी 4 है, 1 2 3 4, ऐसे हाइट भी कितनी है 1 1 2 3 4, यानी चारों साइडें, यानी कि इसकी जो एज है यानी 12 एजेस हैं, और सभी अपनी अपनी फॉर्मेट में अलग अलग है। ठीक है,
तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है क्या होता है हमारा 2 ब्रैकेट में LB, यानी LB मतलब LB ये वाला पोर्शन, ठीक। एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक और एक मिलके कितना हो गए, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा ये, इसका सरफेस एरिया आया। अब क्या है हमारा BH, B और H, LB यानी कि एरिया मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका निकल जाए। जैसे कि हमारा रेक्टेंगल था, सपोज दैट मैं कह रहा हूँ ये क्यूब है जो भी है, हम साइड इंटू साइड से करते हैं तो उसका एरिया निकल जाता है, ऐसे ही इस सरफेस एरिया का निकल जाएगा ये। ऐसे ही अब क्या आएगा HL, यानी H जहाँ जुड़ा होगा H ये रहा और L ये रहा, ये ऐसा ही मेरे समझ लो, ठीक है। तो ये डबल हो जाएगा, दो एरिया है। अब CS से जो आता है इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है, ठीक है, यानी कि 2L + B इन 2 में H, L S से गुना होगा तो LH निकलेगा, L और H, ये पीछे का सरफेस एरिया निकलेगा, ठीक, पीछे वाला एकदम, और BH निकलेगा तो B और H ये वाला, यानी कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, सिर्फ बाहर बाहर का, यानी कि पूरा नहीं, पूरे में क्या होता है कि पूरा लेना होता है, ठीक है। तो ये डबल डबल हो जाएगा। अब आपका आता है वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या होता है L × B × H, यानी कि पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या निकलता है, आयतन। क्या निकलता है ये, आयतन, यानी उसकी लेंथ से, ब्रेथ से और हाइट से मल्टीप्लाई करते तो क्या निकलता है उसका आयतन। अब आती है हमारा स्फीयर। स्फीयर जो होता है हमारा, जिसे हम सर्कल की शेप में होता है लेकिन एग्जैक्ट सर्कल होता नहीं है ये, ठीक है, सर्कल की शेप में होता है लेकिन एग्जैक्ट सर्कल नहीं होता। सर्कल हमारा 2D शेप में होता है, ये हमारा 3D शेप में होता है, ठीक है। तो सर्कल में जो TSA है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वो क्या होता है हमारा 4πr², ठीक है। इसका कर्व सरफेस एरिया, इसका कोई शेप नहीं बन रहा, तो ये CS से भी हमारा यही सेम रहेगा, इसका 4πr²। अगर इसकी वॉल्यूम की बात आती है, वॉल्यूम की, तो क्या होगा ये 4/3πr³, ये थर्ड में रहेगा। अब इसी का अगर हम हाफ कर दें, यानी इसी सर्कल का हाफ कर दें, हेमीस्फीयर इस टाइप का जो हाफ कर दें, तो अगर हम बनाते हैं हेमीस्फीयर इसका, सपोज दैट, ठीक है, ये हेमीस्फीयर बनाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस सर्कल की हाइट है, वो हाइट रेडियस के बराबर होगी या नहीं होगी, कैसे होगी, मैं कह रहा हूँ अगर कोई सर्कल है, ये यहाँ से इसका हाफ है, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी, यानी यहाँ से यहाँ तक ये हाइट है इसकी, तो जाहिर सी बात है ये रेडियस भी उतनी होगी, तो इसलिए रेडियस और हाइट उसकी बराबर होती है, समझ पाए। तो उसका जो 5th पार्ट है इसका हेमीस्फीयर, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ये हेमीस्फीयर का क्या होता है 3πr² होता है, क्योंकि इसका एक सरफेस एरिया ये ऊपर का पोर्शन जुड़ता है इसमें, ठीक है। 2πr इसका तो हाफ हो जाएगा, लेकिन ये ऊपर का भी सरफेस एरिया इसका ऐड होता है, इसलिए πr² इसमें ऐड हो जाता है, तो वो 3πr² हो जाता है। अब सरफेस एरिया, यानी कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जिसे बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ही इसी को बोलते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, इसका हाफ कर देंगे तो 2πr² हो जाएगा, ठीक है। अब आती है वॉल्यूम की बात। वॉल्यूम क्या है, इसका हाफ करना है, यानी 4 का हाफ होगा, अगर हम 4 का कट करते हैं 2 से तो कितना आता है 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा, तो 2π3πr³, तो इसका ये वॉल्यूम बनेगा, समझ पाए दोस्तों। तो अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे आपसे इस चैप्टर से।
और मैं कुछ क्वेश्चन भी ऐसे कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम से बहुत ही अच्छे और आप सबके लिए मतलब प्रॉफिटेबल होंगे, यानी आपके लिए लाभदायक होंगे। और मैं कहीं हद तक कोशिश ये करूँगा कि वो आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं जाकर क्लिक करे। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।